हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज मैं एक और किताब का रिव्यू आपके सामने लेकर के आई हूँ। आप इसे कह सकते हैं इस किताब की छोटी सी मिनी समरी मैं आपके सामने शेयर करूँगी। बहुत ही खूबसूरत किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है और अपने काम को लेकर के एफिशिएंसी आप कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप चाहे प्रोफेशनल हो, आप चाहे होम मेकर हो, आप चाहे कोई भी वर्क कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो चाहे, अगर आप अपने काम को बहुत ही गहराई और गहनता के साथ करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन के साथ करना चाहते हैं, तो ये किताब पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि इस किताब के माध्यम से आपको वो सारे टिप्स मिलने वाले हैं, वो सारे स्टेप्स मिलने वाले हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने काम को बहुत ही डीपली कर सकते हैं, बहुत गहराई के साथ कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ आज की किताब डीप वर्क के बारे में और इस किताब के ऑथर हैं कैल न्यूपोर्ट। दोस्तों, ये भी मेरे पास पिछले रिव्यू की तरह ही मेरे पास हिंदी वर्जन है इसका, क्योंकि मैं किताबों को हिंदी में ख़रीदना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं किताबों के एक साथ बहुत सारे पेजेस पढ़ लेती हूँ और हिंदी के अंदर पढ़ने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ और शायद किताब को लेकर के जो मेरा इंटरेस्ट होता है वो टूटता नहीं है अगर मैं इस लैंग्वेज में किताब को पढ़ना शुरू करती हूँ तो। इस किताब का इंग्लिश वर्जन भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, अमेज़ॉन के थ्रू आप ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके साथ साथ में अगर आप में से कोई इस किताब को लेना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वो किताब आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो शुरू करते हैं इस बुक को रिव्यू करना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम शब्दों में मैं रिव्यू करूँगी। मैं बहुत बड़ी समरी या रिव्यू वीडियो आपके सामने नहीं लेकर आई हूँ, कम शब्दों में बताऊँगी, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं इस किताब को लेकर जो आपको जानना चाहिए वो सारी आपके सामने मैं शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं इस किताब का नाम है डीप वर्क और कैल न्यूपोर्ट ने इस किताब को लिखा है। ये एक ऐसे ऑथर है जिन्होंने एक और बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है जिसका नाम है सो गुड दे कांट इग्नोर यू। इसके लेखक भी ये हैं और इसके साथ साथ में टीन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा मटेरियल इन्होंने लिखा है, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है। तो अपने आप पे ये यूथ में बहुत फेमस ऑथर हैं और यूथ को ध्यान में रखते हुए भी ही इन्होंने डीप वर्क के बारे में चर्चा की है इस किताब के अंदर। इस किताब में ऑथर इस किताब को लेकर के कुछ पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छी लगी जिनको मैंने नोट किया है और जिनके माध्यम से मैं इसका रिव्यू और एक छोटी सी समरी देना चाहूँगी आपके सामने। शुरू करते हैं। डीप वर्क किसे कहेंगे हम? आप जानते हैं कि आज का समय 21वीं सदी में हम रह रहे हैं और आज के टाइम में हमारा डिस्ट्रैक्शन का कोई लेवल ही नहीं है, डिस्ट्रैक्शन की कोई लिमिट ही नहीं है। आज के टाइम में हमारा फ्रेंड अगर थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया है तो बाहर खड़े होकर के हम 2 मिनट वेट नहीं करते, हम अपना फ़ोन स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। आप अग्री करेंगे इस बात से? तो देखिए, हम 2 मिनट के लिए भी जो है वो फ्री नहीं रहना चाहते। 2 मिनट के लिए भी हम अपने आप को कुछ काम किए बिना फ्री नहीं छोड़ना चाहते। हम फ़ोन स्क्रॉल शुरू कर देते हैं, हम सोशल मीडिया पर जंप कर देते हैं। ये क्या है? ये आपकी एफिशिएंसी को, ये आपके माइंड को ऑक्यूपाई रखने की आदत है। दोस्तों, आपको बहुत ही मतलब जानकर, इस फैक्ट को जानकर के हैरानी होगी कि आप अगर अपने कार्य में फोकस करना चाहते हैं तो आपको बोर होना ज़रूरी है, आपको अपने दिमाग को खाली करना ज़रूरी है, अपने दिमाग को फ्री रखना ज़रूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा आप दिमाग को बिज़ी रखेंगे, जितना ज़्यादा अपने दिमाग में आप काम करेंगे, आप उतना ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ऑथर ने भी इस किताब में बहुत ही गहराई के साथ ये बात कही है कि अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको बोर होना सीखना होगा। बहुत ही रोचक बात है, लेकिन दोस्तों, अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं गहराई और फोकस के साथ अपने काम में बहुत एफिशिएंसी लाना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा काम करना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को बोरियत की आदत डालें। सबसे सही तरीका ऑथर ने यही बताया है कि आप उस समय को मेडिटेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है डीप वर्क करने का वो है कि आप अपने बोर्डम को एम्ब्रेस कीजिए, बोरियत की आदत डालिए। कुछ और पॉइंट्स हैं जिसका मैं आगे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कंसंट्रेशन की या फोकस की कला क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। हम फोकस क्यों करना चाहते हैं? दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हम किसी काम को बहुत फोकस करके करते हैं, जब हम फोकस दे करके करते हैं तो हमारे माइंड में एक फ्लो आता है, एक फ्लो बहता है।
मैं साइकोलॉजिकल बात करना चाहूँगी। एक फ़्लो बहता है, उस फ़्लो के माध्यम से हमें एक अलग ही तरह की खुशी मिलती है, एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है और ये सेटिस्फेक्शन हमें और ज़्यादा फोकस करने के लिए बाध्य करता है, और ज़्यादा फोकस करने के लिए प्रेरित करता है। जब बार बार ये फ़्लो हमारे माइंड में आता है, हम और फोकस होते हैं, फिर फ़्लो हमारे माइंड में आता है, फिर हम फोकस करते हैं, तब हम डीप वर्क कर पाते हैं। तो डीप वर्क करने के लिए आपके माइंड को फोकस से काम करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो फ़्लो आपके माइंड में आए और आप और भी ज़्यादा प्रेरित हो डीप वर्क करने के लिए, यानी गहराई से किसी काम को करने के लिए। आज के टाइम में लोग डीप वर्क करना क्यों चाहते हैं या डीप वर्क करना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहला सवाल आता है। वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो हम काम कर रहे हैं उसमें जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि बहुत ही फ़्लो के साथ वो काम करें, बहुत ही स्पीड से वो काम करें और फटाफट किसी काम को सीखें। क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है, हर दिन ग्रो हो रही है, तो कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को वो ग्रोथ देना चाहेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एम्प्लॉय के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस काम को बहुत एफिशिएंट तरीके से करे और बहुत ही स्पीड से उस काम को पकड़े, उस काम को कंप्लीट करें। इसके लिए ज़रूरी है, कंपनीज चाहती है कि वो डीप वर्क करे, वो गहराई से उस काम को करे। इसलिए डीप वर्क की या गहनता से कार्य करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पल पल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कंपनीज के जो गोल्स है वो चेंज हो रहे हैं। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कंपनी को आगे से आगे बढ़ाने के लिए उन सारे स्टेप्स को फॉलो करें और टाइम के साथ चलें, एफिशिएंसी के साथ चलें। इसलिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ या कंपनी ये चाहती है कि डीप वर्क पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अब इसके लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? सो ऑथर ने 4 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डीप वर्क कर सकते हैं। अब मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी, अगर आपको बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से, बहुत डिफाइन करके सीखना है तो आपको किताब पढ़नी चाहिए, लेकिन मोटे तौर पर मैं 4 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा दैट इज़ आपको वर्क को बहुत डीपली करना होगा। आपको एक गोल लेना होगा और अपने आप को ये प्रॉमिस करना होगा कि मुझे ये काम बहुत डीप तरीके से, बहुत ही गहराई से करना है। तो आपको सबसे पहले तो अपने मन में ये निश्चय करना होगा कि मुझे डीपली वर्क करना है। सेकंड, मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपको अपने बोर्डम को एम्ब्रेस करना होगा, अपनी बोरियत को सहना होगा, उसको जीना होगा, वो जीना सीखना होगा। आप वो समय जब अपने माइंड को पूरी तरह से खाली कर देंगे, अपने माइंड को पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री कर देंगे या फिर कामों की चिंता से बाहर कर देंगे, तो आपका दिमाग दोबारा से रिवायर होता है। और जितना फ्रीक्वेंटली आपका माइंड रिवायर होगा, आपका माइंड उतना जल्दी, उतना फास्ट तरीके से काम करेगा और उतने फोकस के साथ काम करेगा। आप जितना ज़्यादा क्लटर अपने दिमाग में भरते जाएंगे, बेकार की इन्फॉर्मेशंस भरते जाएंगे, आपका माइंड जो है वो ओवर इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, जिस वजह से वो जहाँ पर उसको फोकस करना चाहिए, वो जो एनर्जी लगानी चाहिए फोकस के लिए, वो वहाँ नहीं लगा पाएगा। तो दूसरा पॉइंट है कि आपको अपनी बोरियत को सहना होगा, थोड़े समय के लिए अपने माइंड को फ्री रखना होगा। थर्ड है क्विट सोशल मीडिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पॉइंट को भी डिफाइन करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया को आपको क्विट करना होगा। दोस्तों, हम भी सोशल मीडिया के थ्रू ही बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ अच्छे से बेहतर तरीके से जानते हैं, मैं भी इस चीज़ को जानती हूँ कि हमारा समय ज़्यादातर कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ बेकार हो रहा है। तो उस चीज़ को बहुत ही कड़ाई के साथ पॉइंट आउट कीजिए और अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आइए। जितना आपको सोशल मीडिया देखना रिक्वायर्ड है उतना ही देखिए, क्योंकि हमें पता है कितना ज़्यादा हम बिना रिक्वायरमेंट के सोशल मीडिया पर हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। सो सोशल मीडिया को क्विट करना होगा आपको, अगर आप फोकस चाहते हैं अपने काम के अंदर। और फोर्थ पॉइंट है ड्रेन द शैलोज। अब डीप वर्क करना क्यों हार्ड है? क्योंकि ये मुश्किल होता है, इसलिए जो शैलो वर्क होते हैं वो इजी होते हैं। आपको अपने शैलो वर्क को कम करना होगा। तो शैलो वर्क को आप कम करें क्योंकि वो इजी होता है, लेकिन उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है, आपका फोकस नहीं बढ़ता है। वो काम सिर्फ वो होता है कि आपको उसमें माइंड नहीं लगाना होता, बस वो काम चल रहा है, हो रहा है, दैट्स इट। तो आपको डीप वर्क की तरफ जाने के लिए इन 4 पॉइंट्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है वो वर्कर्स, वो एम्प्लॉयज़, वो लोग या वो बिजनेसमैन, वही लोग सक्सेस होते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो कि मुश्किल काम को बहुत तेज़ गति से कर रहे हैं, बहुत स्पीड के साथ कर रहे हैं। अगर आप किसी भी मुश्किल काम हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है,
दिन ब दिन डे बाय डे टेक्नोलॉजी में बदलाव आते जा रहे हैं, तो मुश्किल काम को अगर आप तेज़ी से करने की कला सीखना चाहते हैं, क्योंकि भीड़ के साथ अगर आप चलेंगे तो आप उनके अकॉर्डिंग ही सक्सेस पाएंगे, जितनी सक्सेस उन्हें मिल रही है। लेकिन अगर आप भीड़ से अलग होना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपको उनसे अलग तरीके से काम करना होगा। इसलिए आपको अपने फोकस को बढ़ाना होगा और उसको बढ़ाने के लिए डीप वर्क करना ही होगा। अब सवाल आता है कि डीप वर्क इतना रेयर क्यों होता है? डीप वर्क रेयर इसलिए होता है क्योंकि शैलो वर्क बहुत ईजी होता है। डीप वर्क इसलिए रेयर होता है क्योंकि इसको करना मुश्किल होता है। और डीप वर्क हम सबके लिए नहीं है, सब लोगों के लिए डीप वर्क बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ उन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है जो सच में अपने काम में महारत हासिल करना चाहते हैं, अपने काम में एफिशिएंसी चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी के लोगों में आते हैं तो डीप वर्क आपके लिए है और ये किताब आपके लिए है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की बुक का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसका हिंदी वर्जन मेरे पास है, इंग्लिश वर्जन भी मेरे पास है, लेकिन किसी रीज़न से इंग्लिश वर्जन अभी मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं हिंदी बुक के साथ ये रिव्यू दे रही हूँ। अदरवाइज मैं दोनों किताबें आपके सामने शो करती दिखाती हूँ। इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा अगर आप अपनी लाइफ में फोकस चाहते हैं, चाहे काम को लेकर के हो, चाहे आपके सपनों को लेकर के हो, गोल को लेकर के हो। दोस्तों, आप भी ये बात जानते हैं कि आप उनको तभी अचीव कर पाएंगे जब आप उस पर फोकस करेंगे। आप जितनी क्वालिटी का फोकस कर पाएंगे उतनी ही क्वालिटी के साथ उन सपनों को पूरा भी कर पाएंगे। जिस स्पीड से आप फोकस कर पाएंगे उस स्पीड से आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं और किस स्पीड से सक्सेस पाना चाहते हैं। ज़रूरी है डीप वर्क करना। सो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की किताब पसंद आई होगी। सो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको मौका मिलता है इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। स्टूडेंट्स के लिए, लीडर्स के लिए, बिजनेस पर्सन के लिए ये किताब बहुत हर कैटेगरी के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और आपकी लाइफ में ये कोई ना कोई एक वैल्यू ज़रूर ऐड करेगी। सो प्लीज़ किताब को पढ़िएगा। किताब को पढ़ने के बाद आपको कैसा फील होता है, आपका क्या रिव्यू है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने कुछ चेंज किया अपनी लाइफ में या फिर आपने कौन से पॉइंट को फॉलो किया, क्या चीज़ आपको पसंद आई इस किताब में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।